इतना जिम्मेदार तो नहीं हूँ, मेरी कोई इतने बहुत विनम्र थे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है तो मैं ब्रज में आए वो, और उन्होंने कृष्णदास ब्रह्मचारी से दीक्षा लिया, जो कि डिसाइपल थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के। 6 गोस्वामी हैं हमारे, जानते हो आप वृंदावन में कौन से गोस्वामी हैं? पहले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तीसरे रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ऐसा ही गोसाई कोरी चरण वंदन, जहाँ होते अविघ्न नाश अविष्ट पुराण। जहाँ अविघ्न हो रहा होगा, इन 6 गोस्वामी का नाम लोगे, वहाँ क्या आ जाएगा? ऑस्पिशियसनेस आ जाएगी। ये 6 गोस्वामी जो हैं, इन्होंने वृंदावन को पुनः स्थापित किया है, और ये सारे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। और ये बहुत ही, अगर मटेरियल भी देखो तो बहुत क्वालिफाइड लोग थे। रूप गोस्वामी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोलो हरे कृष्णा। वो 13 लैंग्वेजेस जानते थे, ये भी साउथ ब्राह्मण जन्म हुआ उनका भी। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। रघुनाथ गोस्वामी राजा का बेटा था, महीने की इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपया उस समय का। तो चैतन्य महाप्रभु उनको प्रेम हुआ, तो मिनिस्टर्स एंड किंग सन्स दे बिकेम गोस्वामीज। सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया और पुनः फिर से व्रज को स्थापित किया। स्थापित करने का मतलब कि जो यहाँ कृष्णा के जो पास्ट टाइम्स हुए थे वो लुप्त हो चुका था। कृष्णा के जाने के बाद महाराज वज्रनाभ ने सारी लीला को स्थापित किया, माता उत्तरा को लेके। तो कृष्णा के जाने के बाद महाराज वज्रनाभ मथुरा के राजा बने और परीक्षित बने दिल्ली के हस्तिनापुर के राजा। हाँ, तो महाराज वज्रनाभ कृष्ण के वंश से आए, तो उन्होंने सारी लीला को फिर से जहाँ जहाँ कृष्ण लीला की वहाँ जब बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो ये 5000 साल पहले की बात है, हिस्ट्री। क्योंकि उसके बाद में मुगल शासन चल रहा था उस समय, आप जानते हैं, सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उन्होंने विनाश कर दिया। जितने सारे मंदिर सब तोड़ दिए, जिस है ना। उसके बाद वो सारी मूर्तियों को तो जहाँ जहाँ मिला उनको छुपाना पड़ा, सब विग्रह को। इसलिए यहाँ के जो राधा गोविंद जी डीटी हैं, राधा गोविंद किसके डीटी हैं? गोस्वामी के। तो उनको कहाँ लेकर जाना पड़ा? इस सब को डीटी जब औरंगजेब ने अटैक किया तो सारे विग्रहों को जयपुर ले गए। इसलिए जयपुर का नाम क्या है? गुप्त वृंदावन। सबसे पहले प्रकट हुए यहाँ राधा मदन मोहन जी, जो कि सनातन गोस्वामी ने इसको क्या किया? पुनः स्थापित किया। सनातन गोस्वामी कथा जानते हो आप, सबसे पुराना मंदिर है गोस्वामी मंदिर। अब तो लाखों मंदिर हो गए, हजारों मंदिर हो गए। जो पुराने मंदिर हैं वो ये हैं। तो सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर जो स्थापित किया, रूप गोस्वामी ने किया राधा गोविंद जी। इस प्रकार से राधा विनोदी लाल जी, है ना, लोकनाथ गोस्वामी, इस प्रकार से ये सारे जो विग्रह हैं उस समय जो थे, आप डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये सब कुछ ट्रांसफ़र किया गया राजस्थान में रातों रात। राधा कुंड से होके सकड़े पे डाल के लेके गए, है ना। वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ में अभी भी ये उसका डिटेल लिखा हुआ गोस्वामी का, जो कि हमारे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज उसको फिर से ट्रांसलेट किया। सारा संस्कृत भाषा में था, कुछ उस भाषा में था, उसका फिर से उन्होंने बनाया सारा, है ना। उसी प्रकार से नारायण भट्ट गोस्वामी ने व्रज की महिमा के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। और वो किताब अब कुछ तो लुप्त हो चुकी हैं, कुछ किताबें हैं अभी। और वो पढ़ोगे आप तो आपको व्रज से प्रेम हो जाएगा। कल हम बता रहे थे, अगर हम जानते कुछ नहीं है, अज्ञानता में कुछ नहीं है, तो क्या प्रेम होगा भगवान से? आप किसी बारे कुछ जानते नहीं हो तो क्या पता कौन व्यक्ति है। जब उसकी स्मार्टनेस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ग्लोरीज के बारे में पढ़ते हैं, कितने महान है वो, तो तब पता चलेगा हमको। तो नारायण गोस्वामी बाद में फिर से उन्होंने फिर से पुनः व्रज की स्थापना की। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनसे मिलके इन्होंने बहुत
जो जितनी से लीला स्थलियाँ हैं, ये बता कि यही मंदिर है, वो यही रूप गोस्वामी का डीटी यही हुआ था। फिर से मंदिर बनाया। जब औरंगजेब को तोड़ने के बाद में गोस्वामी 500 साल पहले आए, 5000 साल पहले महाराज वज्रनाम ने छुपाया, उसके बाद सब बीच में तोड़ दिया। फिर से 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, ये 6 गोस्वामी आए। अभी आप मंदिर देख सकते हो कि यही राधा रानी का, यहाँ ये ललिता सखी का ये है। तो ये गोस्वामी लोग बताते हैं कैसे इनको भगवान से प्रेरणा मिलती है। ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं जो लीला स्थलियों के बारे में बताते हैं। हर व्यक्ति नहीं बता सकता है कौन कहाँ है, क्या चीज़ है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी जो है वो कृष्णदास ब्रह्मचारी के डिसाइपल हुए, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हेल्प किया लीला स्थलियों को पुनः स्थापित करने के, राधा कृष्ण का। उन्होंने 50 भक्ति ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 50 ग्रंथ लिखे, 50 ग्रंथ लिखे व्रज की महिमा के लिए। और काफ़ी समय तक राधा कुंड में रहे, वो काफ़ी समय राधा कुंड में रहे। और उन्होंने फिर क्या किया, व्रज मंडल परिक्रमा कैसे की जाती है, जैसे भक्ति व्रज भक्ति विलास कंप्लीट किया 1552 एडी में। तो उन्होंने 333 फॉरेस्ट और होली प्लेसेस ऑफ कृष्णा डिस्कवर किए ब्रज में। बोलो हरे कृष्णा। मतलब 12 वन बोलते हैं, तो उपवन भी है। इन्होंने जो लिखा हुआ 333 फॉरेस्ट इन ब्रज भूमि। बोले हरे कृष्णा। हाँ, और हर कुंज का नाम दिया उसने, हर कुंड का नाम दिया, हर विलेज का नाम दिया, पर्टिकुलर जहाँ कृष्णा की क्या लीला हुआ था। जैसे गौथली ग्राम है यहाँ, तो राधा कृष्ण की लीला में राधा और कृष्ण को पीछे कपड़े को बांध दिया था ललिता सखी ने। उठ रहे थे तो उठ नहीं पा रहे थे, तो गांठ लगी। तो उन्हें गांठ कौन लगाया है? राधा कृष्ण दोनों भाव में चले गए थे, तो गांठ लगाया, इसका नाम पड़ गया गांठुली ग्राम। इस प्रकार से है। तो जहां कृष्ण जो लीला करते हैं, जिस कुंज में जो लीला करते हैं, उसी से रिलेटेड नाम है। जैसे कृष्ण का नाम क्या है? नंद नंदन, यानी कि नंद बाबा के बेटे हैं वो। तो कुंज में रहते तो क्या हो गए? कुंज बिहारी। कुंज में कौन करते हैं? कुंज बिहारी। जय राधा माधव। तो आप विष्णु नहीं करते कुंज बिहार, क्या इंद्र बिहारी नहीं है, ब्रह्मा बिहारी नहीं है। कुंज बिहारी मतलब कृष्ण। किस कुंज में गए, क्या किए? तो जो जहां लीला हुआ उसका कुंज का नाम दिया, उस टेम्पल का नाम दिया, इस प्रकार से। तो ये सारा गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा से हुआ। और फिर उन्होंने बहुत सारे कुंडों को डिस्कवर किया, तीर्थों को कुंड किया, लीला स्थलियों को कुंड किया, जो कि कहाँ वर्णन है? वराह पुराण में। वराह पुराण के अंदर में अपने मन से कुछ नहीं, उसको रिलेट करेंगे शास्त्रों से। पुराण तो भगवान ने लिखे हैं। अब देखिए कहीं भी आप जाओगे, उसकी अथेंटिसिटी है कि जो शास्त्रों में लिखा होगा, इसका वर्णन शास्त्रों में लिखा होगा। जहाँ बैठे हो आप, अब अयोध्या में जाओगे तब लिखा है सारा कुछ, ये सरजू नदी है, ये इसका लीला का स्थान है। तो आप मैच कर सकते हो कि ये कोई कल्पना नहीं है। जो शास्त्र में लिखा वो स्थान आपको मिलेगा यहाँ। अगर वो शास्त्र में नहीं है तो मतलब वो स्थान प्रमाणिक नहीं है। जो गुरु शास्त्र को फॉलो नहीं करता, गुरु नहीं है, वो डोंगू आदमी है। कोई भी गुरु बन जाता है आजकल। भैया कौन सी संस्था से हो, कौन सी परंपरा से हो, परंपरा से क्या लेना देना। लोग इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं। क्या मैं 5 साल पहले गया अपने रिलेटिव्स के पास में, तो चली माता जी मेरी रिलेटिव ही लगती थी, बड़ी भक्त वाली भक्तनी थी वो। तो मेरे को देख के बड़ी खुश हो गई और बड़े श्लोक बोलने लगी और बोलेगा हमारे घर में ये आ गया, गुरुजी बना रखे हैं कुछ भी। तो बोले हमारे गुरुजी हैं, वो आपके जैसे ही लगते हैं, तो है ना। तो बहुत सेंटिमेंटल थी। तो मैंने बोला, तो बोले आप जैसे ही कपड़े पहनते हैं।
तो मैंने मेरे से कपड़े पहनते हैं तो पूरी ऐसे पहनते हैं, नहीं नहीं नहीं, जब प्रवचन करते तब ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब वैसे वैसे पैंट शर्ट में पहनते हैं। और कभी अलग अलग रूप है उनके, कभी कभी पैंट शर्ट में आ जाते हैं, कभी जीन में आते हैं, कभी वाइट में आ जाते हैं, प्रवचन करते लाल में आ जाते हैं। ये सब उनकी लीला है, हम क्या जाने। मैं कह सेंटिमेंटल माता है। तो मैंने बोला कि और क्या लगता है, सबसे अच्छा लगता है जब गुरुजी बुलेट पे जाते हैं और गुरु माता जी पीछे बैठती हैं, वो दृश्य हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं पागल होगी तू। हमारे गुरुजी जब बुलेट पे जाते हैं और गुरु माता पीछे बैठती है बुलेट पे, वो दृश्य देखने वाला होता है ना। आज हमारे घर में आप आए हैं, बाहर आई है, ये आया है, वो आया, ऐसा लग रहा है। इतने सेंटिमेंटल लोग हैं, नहीं। ये सब लीला है गुरु जी का। जब गुरु जेल में जाएंगे तो फिर कैरेक्टर ढीला। तो कुछ भी किसी को भी कुछ मान करना चाहिए, है ना। ये इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ भी फिलॉसफी शुरू करो, आप सब गुरु बन सकते हो। कम से कम कोई भी आप कुछ भी फिलॉसफी ले लो, आप गुरु जी बन जाओ, कम से कम 10 शिष्य बन जाएंगे आपके। आप शुरू कर, कुछ भी शुरू कर दो, जूता उल्टा करो, जूता उल्टा करो, तो जूता ऊपर कर दो, 10 लोग बैठ जाएंगे आपके साथ में। कुछ भी शुरू कर दो। भारत ऐसी लोग बहुत फेथफुल लोग हैं, पूछने वाला कुछ है नहीं। जूता उल्टा दो, जूता पहन दो, जूता वाला बाबा हो गया है। उल्टा जूता वाला बाबा बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। उल्टा जूता पहनते, सीधा नहीं पहनता है। हाँ, ये बाबा उल्टा पहनता। बताओ, अभी तक नई डिस्कवरी निकाली बाबा ने, उल्टा जूता वाला। जैसे काला पर्स होगा, काला पर्स होगा तो कृपा होगी, काली बिल्ली को खिलाएगा तो कृपा होगी, हैं। रॉकेट बाबा, कंप्यूटर बाबा, पायलट बाबा। और आप जाओगे सब वहाँ, कहाँ, कुंभ मेला में जाओगे तो सबके स्टॉल मिलेंगे आपको, हैं। रॉकेट बाबा, ये सब मिलेंगे। सब अपने कैंप है क्या। वो कैंप में जाओगे आप तो रात को आपको बलात्कार कर देंगे बाबा। सही बता रहा हूँ। ऐसे कई भक्त मिलते हैं, इससे लोगों को घृणा हो जाती है धर्म से। सही बता रहा हूँ। ऐसे तो लोग हैं ना प्रभु, लोग फेथफुल लोग। तो फिर कई ब्रह्मचारी हैं, मेरे को बताया जाके बाद में। मुझे कुंभ मेला में गया था, हमको साधु के पास में, तो साधु हमको रात को बिठा दिए। वो होमोसेक्सुअल साधु था, है। तो क्या करेगा बताइए। भक्ति करने का मन करेगा उसको जीवन में कभी। 20-30% मेरे को लोग ऐसे मिले हैं जो बाद में बताए हैं ऐसा, कि हमारा मंदिर आने का मन ही नहीं करता। तो जिस तरीके से उसको देखा, आपको भी तो ऐसे तरीके देखेगा ना वो, है। ये भी ऐसे ही होगा कोई। इन लोगों को फेथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल। इसलिए यह शास्त्र विधि उत्सज्जया वर्तते काम कारता ना सा सिद्धि अपनोति ना सुखम ना परम गति। आप गहना खरीदने जाते हो तो किसके भी चले तो खरीद लेते हो, सोना खरीदते हो किसी भी ठेके ले जाते हो, और गुरु बनाना तो सब एक ही है जी। क्या है जी, क्या सब ठीक है जी, जाना तो कोई जगह ही है जी, कि नहीं फाड़ लो जी। मूर्ख नहीं बनना चाहिए हमको। अपने बच्चों को कहीं भी एडमिशन करवाते हो आप देख लो यूनिवर्सिटी ऑथराइज है कि नहीं है, ये परंपरा है कि नहीं है, टीचर ऑथराइज है कि नहीं है। और किसी भी स्कूल में डाल लो, करनी तो पढ़ाई है जी। नहीं, आप तो ICSE चूज करते हो, आप तो IIT में करवाते हो। तो इसलिए कोई कुछ भी शुरू कर देता है, प्रमाणिक संप्रदा होना चाहिए। हाँ, संप्रदाय विहीन ये मंत्रा ते निष्फल मता। जिस मंत्र जो आपको जो परंपरा से नहीं मिला है, गुरु परंपरा से नहीं मिला है, उसका निष्फल मता, उस सब तो कोई फल नहीं मिलेगा आपको, यूजलेस लेबर। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ये संत लोग हैं जिनका नेचुरल अट्रैक्शन था भगवान के प्रति, जिनको हृदय में भगवान स्फुरित होते हैं और खुद बताते हैं कि यार ये मेरा स्थान है, ये मेरा स्थान है। डिस्कवर किया है भगवान को, शुद्ध भक्ति दिया, प्योर भक्ति। हाँ, आजकल लोग चेला बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, पता है।
कि ये बता दूंगा, ज़्यादा नियम बता दूंगा तो भाग जाएगा। नियम कौन फॉलो करना चाहता है? सब लोग क्या चाहते हैं? अंडा भी खाने को मैं गुरु जी दे दें, मीट भी खाने को दे दो, शराब भी दे दे पीने के लिए। सबसे बड़ा गुरु यही है, अच्छा गुरु है, देखो प्रैक्टिकल है, मॉडर्न बाबा है ना। ऐसे गुरु का चेला बनना चाहिए जो कुछ भी मना नहीं करता है। नहीं, कितना अच्छा बाबा है, बहुत प्रैक्टिकल बाबा है, मॉडर्न बाबा है, उधर हिट हो जाते हैं। जो बोलेगा चाय नहीं पीना नहीं करना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? संसार कैसे चलेगा? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तो बुरा हो जाता है वो कड़क बाबा है। तो प्रभुपाद जी बोला करते, इफ यू वांट टू बी चीटेड देयर मेनी चीटर्स। अगर आप धोखा खाना चाहते हो, धोखा देने वाले बहुत लोग हैं। एक गृहस्थ था, उसका अगर बच्चा नहीं हो रहा था, तो बोला कि चलते हैं गुरुजी के पास में। गुरुजी बोले हम कर देंगे, टेंशन मत कीजिए। तो ये साधु को चीट कर रहे हैं, तो साधु से चीट कर रहे हैं। तो साधु के साथ रहेगा तो बच्चा हो जाएगा। साधु बोला छोड़ दो 2 रात, बच्चा कर देंगे। वो साधु था नहीं, वो चोर थे, चीटेड ऐसे को नैले को दैला। तो चाहते हो कि कृष्ण भक्ति प्योर नहीं करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को सरेंडर करना है, कृष्ण को देखना है, परम सत्य को जानना है, तो फिर प्रमाणिक तरफ पे आना पड़ेगा हमको। और आगे देखिए, तो इन्होंने लीलास्थानी में जो वराह पुराण में बताया, वराह पुराण के अकॉर्डिंगली सारे डिटेल्स को उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। और फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटी हैं, जो कि श्री लाडली जी बरसाना में, बोल हरि बोल, इन्होंने रिवील किया कि लाडली जी यहाँ हैं, ये बरसाना धाम में है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की, नारायण भट्ट गोस्वामी की, तो उन्होंने बताया कि डेटी यहाँ है, लाडली के हैं। और बाला दाऊ जी उच्चग्राम, यहाँ दाऊ जी का मंदिर भी है पास में ही। संकेता देवी जी, शेषशाही विष्णु, अब वहाँ से आओगे तो शेषशाही विष्णु के गए नहीं हम लोग, गए हम लोग नहीं है। ये जब आप आओगे छठी कला से पहले, यानी कि दिल्ली वाला रोड जो है उसी रोड पे है, कभी देख जा सकते हैं। बद्रीनाथ, कमेश्वर महादेव, महाविद्या, दिग्विष्णु, महाविष्णु, वराह इन मथुरा। और उन्हें और क्या, मानसी गंगा जानते हैं, जब आप कल परिक्रमा करते तो बीच में मानसी गंगा आएगी, है ना। कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, चंद्र सरोवर इन गोवर्धन, रास स्थली वृंदावन। और पीली पोखर जानते हैं आप, ये रास्ते में आया पीली पोखर। पीले कर दिए थे हाथ, पीली मतलब पीला हाथ कर दिया था किसका? राधा रानी का। किसने? यशोदा मैया ने। कथा सुना देते हैं आपको, कथा आई है तो थोड़ी सी, ये पास में ही है। राधा रानी को वरदान मिला हुआ था किसका? दुर्वासा मुनि का, कि जो भी बनाएगी प्रसाद बनाएगी, जो भी खाना बनाएगी, वो एकदम नेक्टेरियन होगा, वो एकदम अमृत के समान होगा। ऐसा टेस्ट, दिव्य टेस्ट होगा कि इसके एक्स्ट्रा कोई बना नहीं सकता है। यशोदा मैया को पता चला कि विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहती है और वो बहुत सुंदर पकवान बनाती है। तो उसने बोला, कीर्तिदा माता को बोला, विश्वभानु को बोला कि ऐसा है कि हमारा लाला है कृष्णा जी, अगर राधा रानी आके के लिए प्रसाद बना देता हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मान लिया। दोनों दोस्त भी थे दोनों। तो राधा रानी बरसाना से डेली जाती थी, कहाँ? नंदगांव जाती है। ये बरसाना है, ये बरसाना से आप निकल के आए हो आप लोग, और आगे जाकर तो नंदगांव है। तो डेली जाती थी क्या करने के लिए? कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने के लिए। और कृष्ण बहुत खुश होकर खाते थे। कभी कभी जानबूझकर नाटक करते थे, आज अच्छा नहीं बना है, खाएंगे तो बहुत खराब बनाया है, इसको ढीला करते थे बीच बीच में। तो राधा रानी अभी बड़ी हो गई थी, तो यशोदा मैया को लगा कि अगर ये मेरे लाला की बहू बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, हमारी बहू बन जाए कितना अच्छा हो जाएगा। अब इसको पता नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, हल्दी लिया
यशोदा मैया ने हल्दी लिया और राधा रानी के हल्दी लगा दिया, हाथों में हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने मतलब हो गया काम। तो रास्ते में जब वापस आ रही थी तो ललिता सखी में मिल गई, उनको सखी क्या किया है, क्या है? बोले कि ऐसे ही यशोदा मैया ने उन्होंने हल्दी लगा दी। बोला हल्दी का मतलब जानते हो क्या होता है? बोला क्या है? अब तेरी शादी होगी, अब तो बंध गई। तो जनरली लड़की जल्दी शादी नहीं करना चाहती है, अब बन जाएंगे शादी का मतलब नहीं 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 शादी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी थोड़ा और समय बिताना, बाद में देखेंगे। बोला अभी तो हो गया, अब तो हो गया। तो बोला कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसा करो कि नीचे पोखर है यानी कि तालाब है, उसमें धो दीजिए आप हाथ। तो सब उसको बोले कि उसका शादी हो गया, शादी हो गया, शादी हो गया। अब घर बात हुई नहीं। बोला घर वाले क्या बोलेंगे जाके, यशोदा मैया तो लगा दी उसको। बोला हम बात कर लेंगे, टेंशन मत करो। तो फिर वो राधा रानी यहाँ आके इस पोखर में आके हाथ धोआ, और जैसे हाथ धोया वो पूरा तालाब पीला हो गया। बोला हरि बोल, पूरा तालाब पीला हो गया है ना। और पीला हो गया तो उसके बीच में फिर कृष्ण आए, वो वहाँ गाय चरा के आते थे। तो वहाँ उस पोखर में, उस तालाब में उसकी गैया क्या करती थी, क्या करती थी? गाय जल पीती थी वहाँ आके। तो जल पिए कर आज का पानी पीला हो गया। और कृष्ण उसमें अक्सर स्नान करते थे। तो जैसे स्नान करते 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 कृष्ण स्नान करने लगे, और जब बाहर आ गए तो क्या बन गए? पीले हो गए। तो पीले हो गए तो कौन बन गए? वो चैतन्य महाप्रभु, गौर हरि बोल, ऐसे हो गए, गौरंग महाप्रभु बन गए, गौर हो गए वो। बोला ये क्या, कौन सा फॉर्म है? बोला अभी होगा, ये कलयुग में आएगा, ये मायापुर में होंगे, नवदीप धाम में प्रकट होंगे, और फिर ये ऐसे ही रोएंगे कृष्ण के लिए, जैसे राधा रानी रोती है कृष्ण के लिए। बोला हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर पास टाइम है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। पीली पोखर, पीला हाथ से करके पूरा, अभी भी जाओगे अब देखिए उसका पानी पीला होगा। बोला हरे कृष्ण। जैसे हल्दी ऐसा लगेगा आपको, जैसे हल्दी मिक्स किया हो, ठीक है ना। किसी कफ कुफ हो तो पी सकते है ना। तो पीली पोखर भी उन्होंने क्या किया, प्राकट्य किया। किन्होंने? नारायण भट्ट गोस्वामी ने ना। और फिर आगे है दानघाटी, दानघाटी का लीला है, सुना है? दानगढ़, मानगढ़, ये सारे उन्होंने प्रकट किया। और विमल सरोवर, उसके बाद में विलासगढ़ और गहवर वन, शंखरीखोर इन बरसाना। शंखरीखोर जानते हो? शंखरीखोर जो है, आप जब बरसाना परिक्रमा करोगे तो शंखरीखोर मतलब बहुत छोटा रास्ता है, बहुत छोटा रास्ता है, एक ही रास्ता में, उसमें एक ही व्यक्ति निकल सकता है। दोनों पहाड़ों के बीच में बहुत छोटा सा शंखरीखोर बोलते हैं उसको। हाँ, श्री जी के मंदिर के पास में है, दो पहाड़ों के बीच में है, विलासगढ़ और इधर बरसाना। तो विलासगढ़ जो है चित्रा सखी का गाँव है। कौन सा है? चित्रा सखी, विलासगढ़। तो विलासगढ़ जो पर्वत है वो विष्णु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विष्णु पर्वत है। और जो ये जहाँ राधा रानी है वो कौन सा पर्वत है? वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। और यहाँ नंदेश्वर है, नंदेश्वर पर्वत पे कौन है? शिव। तो भगवान शिव जी पर्वत के नीचे जहाँ नंद गांव है। समझ में आ गए? ये सारे इन्होंने तपस्या किया था कि हम भगवान की लीला को देखना चाहते हैं। हम लोग भगवान शिव ने तपस्या किया कि हम कृष्ण की लीला को देखना चाहते हैं, इसलिए जो है वो नंद गांव जो पहाड़ पे होके है शिव पर्वत है ना। और ये जो राधा रानी के जिसके ऊपर पहाड़ है कौन सा है? ब्रह्मगिरी पर्वत, शिवगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत। और विलासगढ़ जो क्षेत्र उसको कौन सा है? वो विष्णु पर्वत है। तो जो ब्रह्म पर्वत और जो है वो दोनों विलासगढ़ और दोनों बरसाना के बहुत ऐसे जुड़ा हुआ है। ऐसे वो जुड़ा इसलिए कि जैसे आपका गाड़ी पे, रोड पे गाड़ी चलती है आपकी, तो क्या होता है, टैक्स लाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करते हैं? रोड पे टैक्स लगाने क्या करते हैं? छोटा रास्ता बना देते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी उतने में निकल सकती है, टैक्स काट के देना पड़ेगा आपको। समझ गए आपको? तो बरसाना से मथुरा जाती है सारी गोपियां क्या करने के लिए? दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए। समझ आ रहा? आप लोग सुन रहे हैं? बोलो हरे कृष्णा
अब आपको मैं ललिता सखी कथा सुना रहा हूँ, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो शंकरी खोज जो है उसमें ललिता सखी लीडर रहती हैं। तो क्या होता है कि कृष्ण कुछ तो कुछ बन के आ जाते हैं टैक्स लेने के लिए। क्या जाते हैं? टैक्स लेने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब टैक्स क्या, तो अब क्या हुआ कि शंकरी खोज रास्ता उतना ही है, तो सारी गोपियां जाती हैं क्या करने के लिए, दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए मथुरा जाती हैं, और उसी रास्ते से जाना पड़ता है, एक ही रास्ता है। तो ये कृष्णा एंड पार्टी सारे वहाँ लोग खड़े रहते जाके, और बोले कि कभी मूछ बन के आए थे, कभी कुछ बन के आए थे। बोला हमने यहाँ का ठेका लिया हुआ है, शंकरी खोर का ठेका हमारे पास में है, तो आपको यहाँ रोड का ठेका हमने लिया है, टैक्स काट के जाना पड़ेगा आपको। तो सारी गोपी बोलती है कि टैक्स क्या, पहले बेच, माल तो बेचा है। बोला आपका माल बेचे ना बिके, हमको टैक्स चाहिए। बोला पैसा जाके बोलेंगे जब आपको तब ना जमा करेंगे, अब पैसा है नहीं है तो क्या देंगे तुमको। बोला पैसा नहीं है तो माल दे दो, गुड्स में चलेगा। अगर पैसा नहीं है तो गुड्स में भी चल सकता है। एक मटकी इधर रख दो, एक दही वाला रख दो, एक दूध वाला रख दो, और कुछ चाहिए दही वाला रख दो, तो तुम जाओ। फिर उनको लगा यार ये अच्छा पंगा भी बेचा है नहीं पहले से है। फ्री वाले पहले लोग, फ्री वाले पहले लोग आ जाए तो भैया मनहूस पहले आगे दुकान अभी खोली है, अभी बोला उधार में दे दो, नहीं अरे कुछ बोनी तो करने दो। तो उनको बड़ा परेशान करते थे कृष्ण और बलराम और सारे सखा मिलके, मधु मंगल है ना, ये सारे सखा डेली कुछ ना कुछ बन के आ जाते थे लेने के लिए। तो राधा रानी को ललिता सखी को बताया, बोली ऐसी ऐसी बात है, डेली पता नहीं कहाँ से लोग आए टैक्स वैक्स मारने के लिए। ललिता सखी मैं जानती हूँ इनको, टैक्स वाले को जानती हूँ। आप ऐसा उन्होंने का प्लानिंग किया जबरदस्त। बोला कल करते हैं, इनका टैक्स लेते हैं बढ़िया। तो जितनी भी सारी सखी हैं उनको बुला लिया। ये देखो ब्रज की लीला है, या को बाहर नहीं मिलेंगे कहीं सुनने के लिए। तो सारी सखियों को बुला लिया, लाखों गोपियों को इकट्ठा कर लिया। वो सबको बोले कि तुम इस मोर्चे पे चले जाओ, तुम उस मोर्चे पे चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तुम विलासगढ़ पे चले जाओ, तुम पेड़ पे चले जाओ, और बस वेट करने में एक सीटी बजाऊंगी बस, तब इनकी सीटी बजाएंगे हम लोग मिलकर सब। तो सबको बोल दिया एकदम है नहीं, जैसे कोई जैसे यात्रा चलती है कोई, तो मुल्ला लोग रेडी रहते हैं पत्थर रखने के सर के ऊपर, घरों में पत्थर रखो ऊपर सब, जब भी हम मारेंगे फट पड़ के। ब्रज में 84 क्लास हुआ ना, पीछे यात्रा बंद हो गई थी तो पंगा हो गया था। एनीवे, तो ये अब बोला डेली का प्रॉब्लम है, डेली का प्रॉब्लम है ये, है ना, डेली टैक्स मांगते हैं, टैक्स से परेशान हो ये दुनिया। नहीं, अगले दिन क्या हुआ, कृष्णा और सब आए, फिर भाई खड़ गया आके बोला कि अभी ऐसा करो टैक्स दो। राधा रानी भोली सी बोला कौन सा टैक्स डेली टैक्स मांगते हो, हमारे को टैक्स नहीं है। और देखिए टैक्स देना पड़ेगा आप लोगों को, डेली काम है, आप डेली बहस मत करो, चुपचाप दे दो। बोला पैसा है नहीं, बोला गुड्स में दे दो। और क्या क्या लेके आइयो, शक्कर भी लेके आइयो, सब बांटने के लिए, दूध दही सब दे दो। तो ऐसे करते करते बहस करने लगे। तो ललिता सखी वहाँ थी उस समय, उसे जोर से सीटी बजाया। जैसे सीटी बजाया तो सारी गोपियां एकदम आके अटैक कर दी वहाँ, इतना अटैक कर दिया। सारे गोपी आ जाओ, चलो पकड़ो इसको, ठेकेदार को पकड़ो, यहाँ का ठेकेदार है। बोलता हम ठेकेदार है। कहीं बोल देता था देखो मैं, तुम टैक्स नहीं दोगे तो मैं कंस को बता दूंगा जाके, कंस को बहुत पीटेगा आप लोगों को। व्यवसायी बोले ले 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 मत किसी डरा देते थे उनको। तो ललिता सखी डरने वाले बताए, वो पूरी एकदम चेंट है, वो एकदम तेज है, वो सेट कर देती है एकदम, पूरा बोल देती है। तो बोलो पकड़ो, बोला आ गए, पकड़िए ठेकेदार को, पकड़िए जो हमारे से मांग रहा था, पकड़ो उसको। तो सारी हजारों लाखों ग्रुप इकट्ठी हो गई पकड़ के। बोला इसको कृष्ण को पकड़ो, और पकड़ के कृष्ण के क्या बोलते, मुंह में मारते, गुस्सा क्या करते उसको, हैं क्या बोलते, हाँ पंच। तो कृष्ण के गाल बोले मारा, कोई इधर मारा, फट मारा, कोई इधर मारा, कोई तुम्हारा गाल मार मार के गाल पूरे फुला दिया उसका,
तू जरा तू मधु मंगल, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? क्यों नहीं किया तुमने? मैंने मेरे को भड़का के लेके आ गए, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को मत मारो, मैं ब्राह्मण हूँ। बोला तू भी जरा कूदता था? मैं नहीं कूदता था, कुछ नहीं मैं करूँगा, जो भी किया ये किया, हमने कुछ नहीं किया। इधर मधु मंगल तू क्या करता था? हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो, हम बेकसूर हैं, यही हमको फंसाता था बीच में। बोला आज छोड़ेंगे नहीं आपको। तो मार मार के मुंह फुला दिया कृष्ण का। बोला हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे हम। ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको? तो लड़ता से कि स्पेशल ड्रेस, गोपी ड्रेस लेके आई थी, गोपी ड्रेस लेके आई वो। बोले पहनाओ उसको। नहीं पहनो। बोला हमको क्यों? पहन। तो गोपी का लहंगा पहनाया उसको, कृष्ण को बनाया लहंगा, ऊपर बनाया उसको ब्लाउज पहनाया उसके, उसे इधर आओ लिपस्टिक लगाओ इसके। अब लिपस्टिक लगाया उसके, उसे कुंडल लगाया, कुंडल बनाया उसको कृष्ण को, और पूरा तैयार किया, उस पाउडर लगाया उसके, थोड़ा परफ्यूम मारे उसको। तो पूरा कृष्ण को क्या बना दिया? शाम है तो श्यामा सखी बना दिया उसको, श्यामा गोपी बना दिया उसको पूरा, है ना। बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बोला अब तो शुरुआत हुआ है, तू बहुत नाटक करता, अब बताते हैं तेरे को। ठेकेदार को टैक्स काटता दूं? टैक्स काटेगा? हम नहीं काट, आगे से नहीं काटेंगे, आप हमको बताएंगे। अरे हमको छोड़ दो, हम जा रहे। कहाँ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। बोला बुलाओ उसको, सखी बुलाया दो। बोला अभी तो कुछ नहीं हुआ, तैयार कर दिया, बढ़िया सा तैयार कर दिया, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, बढ़िया सा उसके कुंडल पहना के, उसको एकदम लहंगा महंगा बना के। बोला इधर आओ। बोला मटकी रखो सर पे इसके। बोला ये मेरे से भारी उठाई नहीं जाएगी। बोला हम भी उठाती हैं, क्या भारी है? कृष्ण बड़े कोमल है ना, यशोदा मुझे कुछ करने देती है उनको। बोला इतना भारी, मेरी गर्दन टू सर्वाइकल हो जाएगा, मेरी बैक टूटे। बोला जो होगा आज होने दीजिए, उठाओ। जब हम उठाते तब तकलीफ आती तुमको। रखो सर पे, सर पे मटकी रखा उसके। अब चलो। अरे हमसे नहीं चला जा रहे, हमको छोड़ दीजिए। मधु मंगल भाग, जा रहा है, तू कैसे जा रहा है? इसके रखो सर पे। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दो, कृपा करके छोड़ दो हमको, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, बहुत गलती हो गया। बुलाओ तो ठीक है। तो मटकी रखा कृष्ण के सर पे ऊपर, है ना। तो अब पूरा दही वाला मटकी, 20 किलो का मटकी। बस चल। नहीं चला जा रहा है, चल। चलते क्यों नहीं है? चलो चलो चलो। जैसे हाथ पकड़ के लेके जाओ तो चलाते। कृष्ण मटकी पकड़ ठुमकते चलते हैं, ठुम 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 ऐसे चलते हैं, मटकी पकड़ के जा रहे हैं कृष्ण। और राधा रानी को इधर आओ, ये लोग गुलेल। पूरा व्यवस्था करके आए पूरा, ये लोग गुलेल, और दूर से रखे पत्ते, दूर से मारो मटकी पे। तो सखियां पकड़ के अपने गुलेल पकड़ के, जानते गुलेल जानते हो ना क्या होता है? गांव में ऐसे दोनों के बीच में ऐसा पकड़ के, जहाँ बंदर को भगाया था गुलेल लेकर, ऐसे पकड़ के ऐसे पत्थर लगाती है, ठाट से जोर से मारती है, मटकी तोड़ कर सारा दही ऊपर गिर जाता। हो गया अभिषेक। अरे बोल, लाइव अभिषेक हो गया पूरा। आप दही ऊपर गिर रहा है, बाप रे, मक्खन की ऊपर फेंक रहे हैं, सब ऐसे हो रहा है, हमारा ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बोला करोगे? हाँ नहीं, आगे से कभी टैक्स नहीं मांगेंगे हम लोग, नहीं मांगेंगे। तो उस दिन के बाद में ये लीला शंखरीखोर की लीला है। उसका डिस्कवरी किसने किया? नारायण भट्ट गोस्वामी। बोले हरि बोल। तो ये ब्रज में ऐसी लीला होती है, आदान प्रदान होता है, शंखरीखोर की लीला है। और बरसाना में शंखरीखोर, इन बरसाना और दाहा कुंड, त्रिवेणी, उच्चग्राम में गया कुंड, काशी कुंड, विमल सरोवर, कुरुक्षेत्र, पंचतीर्थ, धर्म कुंड, 84 खंबा इन काम्यावन, चीरघाट, नंद घाट, विरह वन एंड चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी भी है पीछे, जहाँ भगवान के चरण है। चरण पहाड़ी, भगवान के चरण पहाड़ी है यहाँ, आप देख सकते हो। यहाँ बहुत स्थान हैं देखने वाले, लेकिन क्या चाहिए? समय चाहिए। उसके बाद में इन्होंने जो है वो ब्रजमंडल परिक्रमा जो है वो हम करते हैं, 84 कोस का परिक्रमा है, वो भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसको हम 84 कोस परिक्रमा के नाम से जानते हैं, है ना।
और राधा कुंड, उच्चग्राम, कोकिलवन, प्रेम सरोवर, वृंदावन, इस प्रकार सारे इन्होंने जो है वो पॉपुलर जो आज है वो उन्होंने किया। उसके बाद में कुछ समय तक जो है राधा कुंड में रहे और उसके बाद में फिर उच्चग्राम इधर आ गए, वेर ही मैरिड एंड लेटर एंटर्ड समाधि इन वामन जयंती 1643, 1683 ईस्वी में फिर वो समाधि ले लिए। कौन? नारायण भट्ट गोस्वामी के। बहुत सारे ग्रंथ हैं इनके। हाँ, पिछले बार सुंदर गोपाल प्रभु लेक्चर देते बता रहे थे, उनके पास काफ़ी चीज़ें थी। कितना व्रज के प्रति, एक पेड़ के प्रति उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि कितने साधारण पेड़ भी साधारण नहीं है। यहाँ वृंदावन के जो पेड़ हैं और जो दिल्ली के पेड़ हैं वो समान नहीं, एक कल्प वृक्ष है। इन वृक्षों से सारे बड़े बड़े ऋषि हैं, ये बड़े बड़े मुनि हैं। आप समझ बात कहो, ये बहुत दिव्य धाम है ये, कल्प वृक्ष है। आप इससे कुछ भी मांगोगे तो आपको दे देंगे भी, कोई भी इच्छा करोगे दे दोगे आपको। कल्प वृक्ष नीचे बैठोगे आपको दे देंगे, हाँ, जो आपके लिए इच्छा होगा। हाँ, ऐसे ही है चिंतामणि धाम, कल्प वृक्ष। तो ललिता सखी का ये गांव है, उच्चा गांव। और एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि जो है वो रेगुलरली राधा रानी के पास जाते थे, मिलते थे। कृपा है, उनको पता कि कृष्ण को प्राप्त करना है, खुश करना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? राधा रानी के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, मोहन मतलब जो मोहित कर देते हैं, जो कामदेव को भी क्या कर लेते हैं? मोहित कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को भी क्या कर लेती है? मोहित कर लेती है। वो कौन है? हाँ, राधा रानी। तो नारद मुनि, संत लोगों को पता है, जाते हैं राधा रानी की। इसलिए वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? तो बोलते राधा रानी का शरण लेने से कृष्ण का शरण मिल जाता है। हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। हम दोनों बोलते हैं क्या? हरे और कृष्णा दोनों, है ना। क्योंकि हमारा इतना प्रेम नहीं है अभी, तो हम दोनों को लेके चलते हैं साथ में। तो क्या हुआ कि नारद मुनि जो है वो राधा रानी के साथ आते थे, मिलते थे, बात करते थे। भगवान कृष्ण बोले देखो ये अच्छी बात नहीं है, आप नारद मुनि को जानते नहीं हो, आप नहीं जानते हो, बहुत कलाकार आदमी है, ये झगड़ा करवा देता है। तो बोले हमारा क्या झगड़ा कराएगा? बोला नहीं, ऐसा हो सकता है, इसको ज़्यादा क्लोज मत आने दो। बोला नहीं, अच्छा भक्त है तेरा, ब्रह्मचारी है, क्या करेगा करने के लिए। बोला नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दोनों में झगड़ा करवा दे। बोले कृष्ण क्या बात करते हैं, हम झगड़ा कैसे कर सकते हैं, हमारे आपस में इतना प्रेम है। बोला प्रेम है, लेकिन आप नारद को नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ इनको, मैं इनको जानता हूँ, अब मेरी बात मान लो। बोले क्या बात मान लें, इतना अच्छा भक्त है बेचारा, कुछ नहीं करेगा। बोला ठीक है, आपको जो करना मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दोनों में झगड़ा करवा दे, बाकी आपको जो करना कर लो। बोला नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हमारा इटर्नल प्रेम है, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो सकता, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात हो गया, उन्हें समझा नहीं। तो राधा रानी बैठते थे, बैठते सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्णा के पास में आके नारद मुनि एकदम तगड़ा वीणा बजाए, इतना वीणा बजाए, इतना वीणा बजाए, और इतना सब लोग नाचने लगे, गाने लगे कि कृष्ण को प्रसन्न कर लिया उसने कि क्या नारद मुनि क्या गा रहे हो, क्या बढ़िया आपने प्रेम से गाया है हमारी प्रसन्नता के लिए। और कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। नारद मांगो, क्या मांगना है, जो आप मांगोगे दे दूंगा। भगवान नारद मुनि क्या प्रभु आपसे क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और क्या चाहिए कुछ करने के लिए। बोला नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बताओ। बोला अभी नहीं, आप दे देना जब देना होगा। तो थोड़ा लेटर पे लिख दीजिए, एग्रीमेंट कर दीजिए, इसमें साइन मार दीजिए। बोला ब्लैक पेपर कैसे साइन, कैसे आपको लेटर हैंड लेटर साइन कर दीजिए, आप कभी देखूंगा तो मैं ले लूंगा आपसे, टेंशन मत करो। तो नारद मुनि ने साइन करा, ले लिया। ठीक है, जब आपको हमारे प्रिय भक्त है, क्या है। तो बोला जब समय आएगा तो ले लूंगा। बोला ठीक है। अब समय हुआ,
अब बसंत पंचमी के बाद में जो है, जब गर्मियों की ऋतु आ जाती है तो लड़कियां जो हैं ससुराल से कहाँ जाती हैं, मायका में जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि मायके में क्या करती हैं वो, हाँ गर्मियों में क्या करती हैं आके, यहाँ तो सिटी में क्या करोगे, झूला झुलाती हैं आके। गांव में, हम गांव में है तो होता है, पहले जो विवाहित करने वापस आके एकदम अपनी सखियों के साथ बैठ के क्या करती हैं, झूला झुलाती हैं। और बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। और झूले में क्या होता है, नेचुरल एसी होता है, वो नेचुरल एसी, वन एसी कहाँ थे उस समय, एकदम सेंट्रली एसी। तो झूले से ऐसे झूला चलाती थी। राधा रानी कहाँ रहती हैं, बरसाना में, उनको कोई लेने नहीं गया, तो भी अलग कथा है। एनीवे, तो राधा रानी को मधुमंगलों का भाई लेके आया और ये बढ़िया व्यवस्था बनाया गया यहाँ कि आज राधा कृष्ण के लिए क्या होगा, झूलन यात्रा होगा, झूलन यात्रा होगा। तो झूले पे राधा कृष्ण को बिठाएंगे और आनंद लेंगे और कीर्तन करेंगे, है ना। इससे बड़ा रस क्या मजा हो सकता है। तो झूलन सजाया, इधर नारद मुनि आए तो एकदम झूला झूला के राधा रानी अपने कुंज में श्रृंगार कर रही हैं। तो कृष्ण आएंगे कृष्ण से मिलने के लिए, पहले थोड़ा तैयार हो रही हैं, व्यवस्था चल रही है। इधर जो है वो इस गांव में एकदम बढ़िया सा बिछा दिया, पेड़ के बीच में लगा दिया झूला, सर्व व्यवस्था हो रहा है। झूलन यात्रा, राधा कृष्ण झूलन यात्रा करते ना हम लोग मंदिर में, तो झूलन बिठा दिया, झूला तैयार कर दिया। और झूला तैयार करने के बाद में झूला तैयार हो गया बीच में। अब कृष्ण तो जो है वो तैयार होकर बैठे हैं वहाँ, जल्दी आगे भगवान तो बैठे हुए हैं। और वहाँ संकीर्तन शुरू कर दिया। तो संकीर्तन जब शुरू हुआ तो एकदम जबरदस्त कीर्तन करने के, नारद मुनि बजाए बिना, तो जैसे हरि नाम कीर्तन कर रहे थे आप लोग। तो देखा कि राधा रानी को थोड़ा आने में लेट हो रहा है। तो कृष्ण बोले, जो नारद मुनि बोले प्रभु थोड़ी एक आपसे कुछ मांगा नहीं है हमने, एक कृपा है, जब बताएंगे तो आप मांगिए, एक कुछ मांगेगा हमारा। अरे आप हमारे शुद्ध भक्त, आपके लिए हम जान दे देंगे, बोलो क्या मांगना है। हम चाहते कि थोड़े समय के लिए, और राधा रानी तो आ रही है, ललिता सखी सामने बैठी है जहाँ तैयार है, आप थोड़ा बैठ के थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा वर्त करने के लिए थोड़ा बिठा दीजिए, झूला जला देंगे 2 मिनट के लिए, जब तक आएगी तब तक ठीक हो जाएगा। ललिता को बोल दिया कि भैया बैठिए थोड़ा, कितना अच्छा लगेगा। तो ललिता मैं कैसे बैठ सकती हूँ, राधा रानी की जगह है, हम थोड़े बैठ सकते हैं। बोला तो जगह है, हमको ना तो परमानेंट तुमको पोजीशन दे रहे हैं हम, तुम थोड़े समय के लिए बैठने का है, करने के लिए। नहीं, राधा रानी की जगह मैं कभी नहीं बैठ पाऊंगी। अरे तुम लोग बहुत सोचते हो, टिकट उठ जब सोचते, जरा मत सोचा करो, है कि नहीं। अरे 2 मिनट के लिए बैठना है बस, उसके काम हो जाएगा। अच्छा वेस्ट क्या जाने के, तो है ना, कृष्ण तो आपको ही प्रेम करते हैं, आपके साथ रहते हैं। बोला वो तो बात है, लेकिन कोई क्या है बात, चलो बैठो आराम से शुरू हो जाए। आप बोले कि ठीक है, फिर थोड़े समय जाते हैं, तब तक बैठ जाती हूँ मैं करने के लिए। इधर एकदम नारद मुनि फुल फ्लज कीर्तन शुरू कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ। और नारद मुनि बहुत तेज है। नारद मुनि जबरदस्त कीर्तन किया, जबरदस्त कीर्तन कर सबको भरमा दिया, सब एकदम जबरदस्त हो गए। अब कीर्तन क्या शुरू कर दिया, वह बीच में कर रहा था ललिता ललिता कृष्णा ललिता, तो ललिता कृष्णा शुरू हो गया जबरदस्त, एकदम पूरे व्रज में शुरू हो रहा है। ललिता कृष्णा ललिता ललिता कृष्णा ललिता कृष्णा ललिता कृष्णा ललिता कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। दोनों हाथ ऊपर। जय ललिता राधा श्याम सुंदर ललिता राधे।
ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण। जयो ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण। एकदम जबरदस्त उठा के कीर्तन, एकदम जबरदस्त ललिता कृष्ण कीर्तन को बहुत ऊपर ले गए। जब नारद मुनि देखे कि अभी सब एकदम मस्त हो चुके हैं, नारद मुनि वहां निकल लिए, नारद मुनि वहां निकल लिए और चले गए कहाँ, राधा रानी के पास में चले गए। तो राधा रानी को बोला कि क्या हो, मतलब कहाँ जा रही हैं माता, आज क्या हो गया। बुलाओ, जो है राधा कृष्णा बुलाए हैं और ललिता सखी वहाँ आज हम झूला झूलन करेंगे, तो बस मेरा अभी तैयार हो रही हूँ, वहाँ शुरू करके प्रोग्राम जाके। बोला क्या प्रोग्राम शुरू करना है। बोला वो प्रोग्राम तो शुरू हो चुका है वहाँ। शुरू हो चुका है मतलब नहीं नहीं नहीं, मेरे जाने के बाद कैसे, जब तक मैंने जब कैसे शुरू, ना ना ना, वहाँ जबरदस्त कीर्तन चल रहा है और हमने अभी अभी देख के आए अपनी आंखों में। और झूले में तो शायद आई थिंक ललिता सखी बैठी हुई थी। नहीं ऐसा कैसे हो सकता, कैसे बैठ सकते हो, तो हमारी जगह, मतलब हमको आंखें तो मैं अभी भी देख के आया था करने के लिए, और वहां तो जबरदस्त कीर्तन चल रहा है और ललिता ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण कृष्ण चल रहा है। और इधर कृष्ण देख रहे हैं, एक नारद मुनि कहाँ चला गया, इतना जबरदस्त कीर्तन देख रहे, अरे कुछ तो गड़बड़ करेगा अभी ये, कुछ तो पंगा है। नारद मुनि यहाँ नहीं, सबको कहा है नारद मुनि, जो कीर्तन स्टार्ट किया वही भाग गया। तो लोग जो है समझ नहीं आ रही क्या हो गया। नारद मुनि एकदम जबरदस्त निकल गए वहां से। कृष्ण मुनि नारद कहाँ है। बोला नारद तो नहीं है। बोला फिर तो मामला गड़बड़ हो गया, कुछ आज कुछ होने वाला है। तो बाद में नारद मुनि वहां जाके चल गए। बोला देखो माता, हम तो बस क्या कर सकते हैं, बताने के लिए आए हैं, आपका कुछ है नहीं है। वहाँ ललिता सखी झूले बैठी हुई हैं, वो बढ़िया आराम से जिसको चल रहा है, उधर कीर्तन चल रहा है, जब ललिता सखी ललिता कृष्ण चल रहा है। तो राधा रानी को बड़ा गुस्सा है, ऐसे कैसे हो सकता है। बोला आपने चाहो तो आप ऊपर पहाड़ पे चढ़ के देख लो आप यहाँ से। तो बड़ा ऊंचा पहाड़ से ऊपर जाके देखा तो रेली में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण। जयो ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण जयो ललिता कृष्ण। राधा मुनि देख लिया आते जो श्रृंगार किया था, मार पैट आपने निकाल के सारे फेंक दिए उधर, सारी शॉप निकाला, सब निकाला, जो भी निकाला पेट मुंह धो के तो कृष्णा देख रहे हैं कि राधा रानी क्यों नहीं आ रही है। अभी इतना समय होगा राधा रानी नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम क्या है। बोला गड़बड़ हो गया, नारद मुनि लगता है कुछ कम किए हैं गड़बड़। तो कृष्णा जाके जब देखते हैं, जाके राधा रानी कुंज में जाते हैं, तो राधा रानी तो एकदम पूरा मान के बैठी है। बोला क्या हुआ, तैयार क्यों नहीं। बोला क्या तैयार होना है, तैयार थी मैं, अब हमारा वेट ही नहीं किया। कभी ऐसा हो जाता है, माताओं को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में, नहीं ऐसा होता है, क्योंकि जगह कोई और हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अरे हमने तैयार किया सब कुछ करने को, तो मैं तो तैयार ही थी, तो तुम इतना लेट कैसे कर दिया। बोला नहीं आप तो उधर कीर्तन चल रहा था, आप तो ललिता सखी बैठा के डांस कर रहे हो, तो मेरी जरूरत नहीं है ना वहाँ। अगर मेरी जरूरत वहाँ नहीं है तो मैं क्यों लेके जाते हो वहाँ। बोला ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा हुआ क्या, आपको कौन बताया वहाँ कीर्तन चल रहा है, आपको ये बताओ कि आपको कौन बताया, यहाँ ये न्यूज़ कौन दिया। बोला कि नारद जी आए थे। बोला अरे बाप, तुमको बताया था ना मैंने, तुमको बताया था एक बार कि नारद मुनि गड़बड़ करते हैं बीच में, आप बोले थे नहीं करते, समझाया था आपको कि ऐसा हो सकता है हमारे दोनों के बीच में भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो बोले तुमको क्या बताया कि, बोले तो मेरे को ये बताया कि जो है वो वहाँ कीर्तन जो है वो शुरू हो चुका है। तो बोला मेरे को तो कुछ और बोले वो।
बोला मेरे से तो उन्होंने पूरा बताया कैसे मेरे से वर लिया था पहले, और मेरे को बोले कि अभी राधा रानी भी आने में समय लगेगा, और तब तक उनको बिठा के, अब राधा जो ललिता को बिठा दो 2 मिनट के लिए वहाँ करने के लिए। तो बोला, हमने बोला ठीक है 2 मिनट के लिए बिताने में क्या प्रॉब्लम है, तो आपको जाके बता दिया वो जाके। तो फिर वो जो है देखे राधा रानी बड़ा आश्चर्य हुई। तो कृष्ण बोले, देखो मैंने बोला था नारद मुनि बहुत ट्रकी आदमी है, आप दोनों में झगड़ा करा देगा बीच में वो, है ना। उसके बाद फिर से कृष्ण ने मनाया राधा रानी को। फिर श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, फिर श्रृंगार करके फिर झूला झूलने के लिए आती हैं। फिर राधा कृष्ण को झूला झुलाते हैं सब लोग। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। कहाँ गया वो सागर? जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। तो ये था उच्च गांव की ये कथा है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो यहाँ आगे बरसाना में है। ऐसे बहुत सारी कथा है इनकी यहाँ बरसाना में। ललिता सखी की, तो ललिता सखी मैं बताया आपको कि इनको वीणा बजाना बड़ा अच्छा लगता है, वीणा एक्सपर्ट है ना। जितनी भी सखियाँ सब गाना बजाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो वीणा बजाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और इनका जो ड्रेस रहता है वो पीकॉक फेदर वाला ड्रेस रहता है। जो वस्त्र पहनती हैं उसके ऊपर पीकॉक का जैसे कलर है वैसे निशान से ये करती हैं। और सबसे ज़्यादा श्रृंगार राधा रानी का ललिता सखी करती है। उनका श्रृंगार जो करती है ललिता सखी का श्रृंगार ये करती है। तो अगर हमारी परंपरा में देखा जाए तो रूप गोस्वामी जो हैं, जो रूप मंजरी हैं, वो ललिता सखी के अंडर में काम करते हैं। बोला हरे कृष्णा। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। श्री रूप गोस्वामी जो हैं, जो हमारे प्रिंसिपल आचार्य हैं, श्री रूप सनातन श्री रूप मंजरी पदव, जो रूप मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो ललिता सखी के अंडर में काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ परंपरा है उसकी काउंसलर कौन है? ललिता सखी। तो अगर ललिता सखी के थ्रू जाओगे आप राधा कृष्ण के पास में तो आपकी एंट्री इजी हो जाएगी। क्योंकि डांट डूंट के भी सीधा कर देंगे, क्या बेचारा वक्त आया तो कृपा दो इसको, क्या उनका पूरा कंट्रोल है दोनों के ऊपर, है ना। कृष्णा को कुछ करने देती, कुछ बोलते हैं तो डांट देती है बीच में। इस प्रकार से राधा रानी को भी समझाती हैं वो बड़ी हम, और उनकी बात को कोई टालता नहीं है। और उनकी जो लीलाओं का व्यवस्था करती हैं वो कौन करती हैं? वृंदा देवी, वृंदावन में वृंदा देवी क्या करती हैं? अरेंजमेंट बताती हैं, वो व्यवस्था वो करती हैं। लीला कौन कहाँ होगी वो ललिता सखी बताती है, लेकिन व्यवस्था कौन करती है? टेम्पल कमांडर टाइप मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट की टीम है आपकी, क्लास की व्यवस्था, आप आते हो तो पहले क्लास का व्यवस्था हो जाता है, डीटीज आ जाती है, मैट बिछ जाते हैं, माइक लग जाता है, सिस्टम लग जाता है, हारमोनियम रेडी रहता है, नहीं ये रिकॉर्डिंग रेडी रहती है। अगर धूप आ रही हो तो उसके ऊपर जो है वो रखना, क्या रखना? हैंकी रखना, उसका हैंकी उड़ जाना, क्या। इस प्रकार से जो वृंदा देवी है उसके पास 1 लाख तोते हैं। कितने तोते हैं उसके पास में? 1 लाख तोता है। 1 लाख तोता है उनके पास में। और ये पूरे 1 लाख तोते हैं। वृंदा देवी का मंदिर जानते हैं आप कहाँ है? कहाँ? नंदगांव के पास में वृंदावन की देवी है। तो ये जो पैरेट्स घूम रहे हैं सारे, ये देखो जितने भी सारे पैरेट्स घूम रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये नंदगांव से, वृंदा देवी के गांव से आए हैं।
तो पूरे ब्रज में घूमते रहते हैं ये लोग, हैं, रिपोर्ट लेने के लिए कौन कहाँ से आया है। तो ये रिपोर्ट देंगे जाके वृंदा देवी को कि गुड़गांव से जो है वो ग्रुप आया हुआ है और ये ललिता सखी गांव में बैठे हुए हैं और वहाँ कथा चल रही है नारायण भट्ट गोस्वामी की, कहाँ, समाधि पे। हरि बोल। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पायलट है, बहुत इंफॉर्मेशन आती है उनको, है ना। और शुक्र और सारी, तो ये सब मिलन उनका करवाते हैं, मिलन, और सब बताते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं, रिपोर्ट जाता है, डेली का रिपोर्ट आता है। हाँ, जैसे आप डेली का रिपोर्ट देते हो ऑफिस में क्या किया आपको टाइम पे अंगूठा लगा के जाने का, बायोमेट्रिक, और वक्त शाम को आने का, आपको रिपोर्ट देने का कितना काम किया आपने, आपकी डेडलाइन क्या है ना, है कि नहीं, इतना काम कराते हैं। इस प्रकार से डेली का रिपोर्ट सारे पैरेंट देते हैं। आज कल गुड़गांव से भक्त आए थे और कल उन्होंने कहाँ गए थे, गोवर्धन में रहे, और गोवर्धन सबसे पहले उन्होंने कहाँ गए, पेठा गांव गए, वहाँ जाके गोपी गीत गाया, हरि बोल, वहाँ मट्ठा पिया, वहाँ चतुर्भुज कृष्ण का दर्शन किया, और उसके बाद में ठंडे एसी में बैठ के कथा सुना, उसके बाद प्रसाद खाया, आज यहाँ है, कल का शेड्यूल कहाँ है, तो सारे घूमते रहते बताते हैं जाके पेरेंट्स। तो ब्रज में हर चीज़ जो है वो बड़ी मधुर है। और उसके बाद में तो ललिता सखी का जो है वो स्पेशल मैं बता रहा था कि हम जो परंपरा में आते हैं, हम उनकी परंपरा में आते हैं और वो हमारी परंपरा में आती है ललिता सखी, इसलिए बड़ा स्पेशल कनेक्शन उनके साथ में। तो रूप गोस्वामी जो है वो मंजरी हैं, मंजरी छोटी होती है, गोपी बड़ी होती है। जब राधा कृष्ण लीला होता है तो उसमें छोटी मंजरी जा सकती है, बड़ी गोपी नहीं जा सकती वहाँ। तो राधा कृष्ण के जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स होते हैं, है ना, तो बच्चे जा सकते लेकिन बड़े नहीं जा सकते। तो रूप जहाँ गोपियाँ नहीं जा सकती वहाँ मंजरी जा सकती है। तो मंजरी छोटी छोटी होती है। तो रूप गोस्वामी मंजरी है, श्री रूप मंजरी पद, तो वो जाती हैं। और उसके नीचे होता है गुरु मंजरी, है ना, जो हमारे गुरुदेव होते हैं, तो वो फिर उनके थ्रू सेवा देते हैं हम लोग को, है ना। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तब समझ आएगा जब आप सब सिद्ध पुरुष बन जाओगे। कल बता रहे स्त्री पुरुष के भाव से चले जाओगे कि मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं क्या हूँ, स्त्री हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम। आगे ऋषिकेशम केवलम भक्ति उत्तम। तो सर्वोपाधि से निकल जाएंगे तब ये चीज़ें समझ आएंगी। यानी कि जो मुक्त आत्मा है उसी के लिए है, लेकिन हमको ठीक है सुनने से अच्छा लगता है, और ये इसको लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो उससे हृदय शुद्ध होगा। धीरे धीरे ऐसे कीर्तन करते 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 क्या होगा, हम जो उस पोजीशन में पहुंचेंगे कि हम जो है इस ब्रजधाम को जान सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यहाँ आज पहुँचे, आपको थोड़ा कथा सुनाया यहाँ के। अच्छा लगा आप लोगों को? हाँ, थोड़ा बीच में कथा थोड़ा होना चाहिए बीच में क्या। तो बरसाना भी हम जाएंगे। बरसाना में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और इसका भी गर्भ समेत हमें बहुत अलग अलग कल्प में जो है वो अलग अलग कथा होती है। एक बार प्रकट नहीं होते हैं भगवान, बहुत बड़ी प्रकट होते हैं। तो राधा रानी जो है वो वृषभानु महाराज खेती कर रहे थे, खेती करते करते हल से उन्होंने, जब वो खेती कर रहे थे तो नीचे से जो है वो जमीन से नीचे से उनको राधा रानी को प्रकट होकर मिले। एक ये कथा आता है। एक आता कि कुंड में जो है फूल था, इसमें 1000 पेटल थे, उसमें से तालाब में से उनको श्रीमती राधा रानी मिली, जो कि पूतना ने उसको फेंका था वहाँ। पूतना सारे बच्चों को उठा के ले जाती थी। तो 100 पेटल्स जो फूलों का, उसे तालाब में से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और जैसे प्रकट हुई वो, तो जन्म से ही वो अंधी थी और बहरी थी। बोलो हरे कृष्णा। उनको ना दिखता था और ना
सुनता था उसको। तो सबको लगा कि देखो इतनी सुंदर बच्ची मिली है, पैदा हुई है। पिता का नाम क्या था? वृषभानु। माता का नाम क्या था? तो कीर्तिदा कि इनके घर में इतनी सुंदर बेटी हुई है, अरे उनको देखने के लिए तो बड़े बड़े देवता आते हैं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये है कि बेचारी देख नहीं सकती है और बोल नहीं सकती है। अब वो प्रकट हो गए हैं तो उनको देखने के लिए तो कई देवता आते हैं। तो ऐसे नंद बाबा और विश्वभानु महाराज दोनों फ्रेंड थे, दोनों दोस्त थे, आपस में मिलते रहते थे। तो एक दिन और कृष्ण भी प्रकट हो चुके हैं वहाँ नंद गांव में। तो कृष्ण छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो दोनों उनको बुलाया, घर में बुलाया। विश्वभानु वहाँ बुलाया, उधर से यशोदा मैया आई, नंद बाबा आए, लाला आया और अंदर बरसाना में गए। तो आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते कृष्णा कूदते 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 चले गए राधा रानी के साथ में। राधा रानी अभी किस में थी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पालना में थी, ऐसी बैठी थी। तो कृष्णा अब जब तक श्रीमती राधा रानी कृष्ण को नहीं देख लेंगी तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगी, और जब तक वो कृष्ण की आवाज नहीं सुनेंगी तब तक वो कान नहीं खोल सकते। उन्होंने बोला कि सबसे पहले किसी वस्तु को मैं देखूंगी तो आपको ही देखूंगी। तो कृष्ण जाते हैं, बच्चे ही अभी जाते हैं और श्रीमती राधा ऐसे हाथ रखते हैं और बोलते हैं राधे। जैसे राधे बोलते हैं तो कान खुल जाते हैं। उससे पहले नारद मुनि आते हैं, देखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर है, लेकिन क्या करें। तो जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक नहीं देखेंगे। इसका मतलब वो कभी कृष्ण के अलावा उसका नहीं बता रहा, उसका मन कहीं जाता ही नहीं है। कुछ वो राधा कृष्ण शादी हुआ था क्या? अरे शादी तो वो लोग का होता है जो दूर होते हैं। भैया लड़का इस गांव का है, लड़की इस गांव की है, ये उस घराने का इस घराने का है, अलग अलग लोगों की शादी मिलता भी एक होता है ना। राधा कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं है। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते हैं, अलग अलग लोगों की शादी होती है ना, वो कभी अलग हुए ही नहीं है। और अगर शादी की बात हुई है तो भी ब्रह्मा जी करवाया था उनका मांडरवन में, बचपन में ही शादी करवा दिया था, ब्रह्मा जी करवा दी थी उनका शादी, है ना। तो राधा रानी हमेशा उनकी प्रिय सी है। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। और शक्ति कहाँ से आती है? शक्तिमान से आती है। तो राधा कृष्ण जब सबसे पहले अपना कोई एक्सपेंशन करते हैं, प्लेजर पोटेंसी जो उनकी, जो उसको आनंद देने वाली शक्ति, जो कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति है, वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की हलादरी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी। फिर वहां से विस्तार होके जितने सारी लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, ये सारी किनका अवतार है? शक्ति अवतार जितना भी निकलता है ये श्रीमती राधा रानी से निकलता है। बोले हरे कृष्णा। और बाकी जो विष्णु अवतार होते हैं ये सारे कहाँ से आते हैं? कृष्णा से आते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं कृष्णा से विष्णु से कृष्ण आए, नहीं, कृष्ण से आते हैं सब। एते चाम कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार से भागवत में सुखदेव गोस्वामी बड़ा फिलोसॉफिकल चीजों को बताते हैं, है ना। तो शक्ति तत्व जो आता है, शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी से आती है। लक्ष्मी जी का प्रकट राधा रानी से हुआ है, दुर्गा का गुण से हुआ है। दुर्गा के जितने अवतार हैं यह इसको हम माया देवी बोलते हैं। त्रिशूल धारण करती हैं, इनके 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किस पे चलती है? जिसको हम शेरा वाली माता बोलते हैं, वही दुर्गा है। वही कंस से हाथ से फिसली थी, आप सुने बात को। तो ये सब दासियां हैं भगवान की। तो कृष्ण जो है राधा रानी में बता रहा कि इतनी पोटेंसी है उनका, वो इतनी सुंदर है कि बता रहे कि राधा रानी का जो नग है, उनका जो चरणों का जो नूपुर पहनती हैं, लक्ष्मी जी उसके समान भी नहीं है। वो लक्ष्मी इतनी सुंदर है और राधा रानी कितने सुंदर होंगे।
तो कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी, कृष्ण को जब आनंद सर्वोच्च आनंद जो कृष्ण के हृदय में है वो सबसे पहले प्रकट होता है तो राधा रानी के फॉर्म में प्रकट होता है। उन्हीं की ही शक्ति है। जैसे पिता बच्चा पिता का ही उसका ब्लड से आया है, उनको कोई डिफरेंस नहीं है। राधा कृष्ण के अंतर नहीं है, बोले एज सन एज फादर एज सन। तो ये थोड़ा सिद्धांत है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से क्या निकलता है ना। इसके बारे में भागवतम फर्स्ट कैंटो से लेके 9th कैंटो ये बताया गया है कि कैसे कृष्णा से राधा शक्ति राधा रानी निकलती है। पहला तत्व जो है वो बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से फिर क्या आता है नीचे, संकर्षण आता है, फिर 4 क्वाड्रेटिव आते हैं, संकर्षण विष्णु प्रद्युम्न के पहला विस्तार होता है, फिर उनका सेकंड विस्तार होता है, फिर महाविष्णु आते हैं। फिर महाविष्णु से क्या निकलते हैं, गरुड़दक्षाई विष्णु निकलते हैं। गरुड़दक्षी विष्णु क्या आते हैं, शिरोदक्षी विष्णु आते हैं जो सबके हृदय में है। और गरुड़दक्षाई विष्णु की 9वीं से क्या प्रकट होता है, ब्रह्मा जी प्रकट, फूल प्रकट होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं। और कितने ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मा जी हैं। और कृष्ण सारे ब्रह्मांड में जाते हैं कथा करने के लिए। ऐसा भी कृष्ण फिजिकली यहाँ नहीं है, आप किसी और ब्रह्मांड में कथा लीला कर रहे होंगे। प्राकट्य लीला और अप्राकट्य लीला, तो ये सिद्धांत है शास्त्रों में दिया गया है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर हमको सब चीज़ साधारण लगेंगी। ये डीप तत्व है, ये इसको पढ़ना है। और तो राधा रानी कभी नहीं दिखा कृष्ण को ऐसे, तो जैसे उन्हें हाथ रखा, जैसे कान से बोला राधे, तो राधा रानी की क्या होगी, आंखें भी आ गई और उनके कानों से आवाज भी आना शुरू हो गई। सब खुश हो गए, हा बढ़िया बढ़िया, कितना आनंद आ गया। देखिए नहीं, बहरी थी, अब क्या होगी, बस सुनने लगी और देखने लगी। तो इसी प्रकार से हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए हमको, व्हाट्सएप है, कौन सा मैसेज आया है। रात को कोई इमरजेंसी मैसेज तो नहीं आ गया सुबह सुबह उठ के, है। अब मुंह भी धोया नहीं है, आंखों से मल भी निकला नहीं है, मुंह में भरा हुआ था, क्या है वो, उठते ही फोन गया, कहाँ चला गया मेरा प्यारा बेटा, कहाँ चला गया, ओह मिल गया। अच्छा, तो पानी उड़ी पिया, फिर शुरू हो गया, सुबह सुबह शुरू हो गया। अच्छा, ये करना था, 12 बजे मैसेज आया था इसका, ओके, ये करना है। अच्छा यार, ये तो करना पड़ेगा। अरे टाइम, अच्छा ये तो कल भूल गया था मैं, अरे यार छूट गया था यार, मैं तो याद, उसने मेरे को याद नहीं कराया, उसको फोन करो, तूने मेरे को याद क्यों नहीं कराया तुमने मेरे को, मैं अभी सो रहा हूँ। और सोते रहोगे तुम क्या, और क्या है, अरे यार हमारी जिंदगी कहाँ शुरू होती है, दुख से शुरू होती है। अरे फेंको इसको यार, क्या हो जाएगा, मर थोड़ी जाएंगे हम। आंखें खोलना है तो सबसे पहले किसको ध्यान कीजिए, सामने भगवान श्री राधा कृष्ण फोटो लगाइए। सबसे पहले आंखें खोलने से याद रखना है, जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, गुरु का फोटो रखते हैं, प्रभुपाद फोटो रखते हैं, कृष्ण का फोटो रखते हैं। आंखें खोलूंगा तो सबसे पहले किसको देखूंगा, टीवी को देखूंगा, केजरीवाल क्या हुआ अभी, हमारा क्या हुआ, केजरीवाल कोर्ट से क्या हुआ उसका, अभी निकला कि नहीं बाहर, अभी अच्छा हुआ, कोई बोला जेल में चला गया, अच्छा हुआ, घोटाला किया, कोई बोला यार मोदी गवर्नमेंट फंसा दिया उसको, बेचारा उनको पता है कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उनके साथ में, है यही कॉम्पिटिटर था उसका केजरीवाल, बेचारा अन्ना हजारे को मूवमेंट लेके चल रहा है, इनको पेट में दर्द हो रही है बीजेपी वालों को, है ना, एकदम वोट से पहले ही जेल में भिजवा दिया उसको, सब पॉलिटिक्स चल रहा है। दूसरा बोला अच्छा हुआ है, काम का आदमी नहीं है, धर्म नहीं है, होता कब सारा जीवन निकल जाएगा इसी में, वो अपना चला रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन टू मच सारा तो उसी की बात होती रहती है इलेक्शन की।
अपना पहले उठ के क्या करना चाहिए, उठ के क्या करना चाहिए, उठते क्या करना चाहिए। राधा ने क्या किया, राधा कृष्ण का कितने लोग करोगे, कितने अप्लाई करोगे इसको, अप्लाई तब ना फायदा है ना, फायदा क्या है। हाँ, उठते ही किसका दर्शन करने का है। हाँ, आज हमारा सौभाग्य था कि हमारी अलमारी के सामने जैसे आंखें खोला देखा तो गिरिराज जी के दर्शन हुए। अरे वाह, खिड़की के सामने गिरिराज जी, सोते हुए गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं। नहीं, ब्रजभूमि में घूम रहे हैं आप, इसको लगाते रहिए माथे में। ये तो आनंद है, यही तो प्रेम है। और क्या है, लूटने आए हैं, लूट लो पूरा। क्या करने आए हैं, कृपा 3 दिन के लिए आए हैं बस। तो उठते ही कृष्ण के दर्शन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए उठ के बाद में, हाँ, नहा के क्या करने का है, नहा क्या करने का, फिर हाँ जप करने का है। आप गृहस्थी हो तो उठ के जल्दी जल्दी क्या करिए, ज़्यादा मंगल आरती में ज़्यादा ताम झाम मत कीजिए। प्लेट लेकर लग रहा है, वो लग रहा है, आधा घंटा पौना घंटा लगा दिए उसमें, नहीं, सिंपल करो, है ना। संसार दावान ललितलोका प्रणाय कारुण्य गणागणात्म अपस्य कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत आदित्र ज्ञान मन सोरसेन रोमांच कंपा शुतरंग वाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंद। लाइक दैट, जल्दी 5-10 मिनट में खत्म कर दीजिए इसको। ये लंबा लंबा चल 2-2 बार 3-3 बार गा रहा है। महाप्रभु कीर्तन, महाप्रभु कीर्तन, माला करो बैठ के, भी हो गया भैया। अब फालतू टाइम खराब करते, ज़्यादा खराब नहीं करने का, जल्दी निकाल के 5-10 मिनट में सब आरती होती खत्म। और तुलसी माला घर में रखिए और बैठ के जप कीजिए। हाँ, कैसे जप करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और क्या आ जाएगा आपको, 2 माला के बाद, 2 माला के बाद लगे बहुत हो गया आज का, बहुत भक्ति कर लिया। 16 करना है ना, पूरा दिन पड़ा है ना, तो क्या टेंशन है इतना। चलो थोड़ा व्हाट्सएप देख लेते हैं, कुछ फोन देख लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, माला पे साइड में नहीं। मतलब जैसे माला पकड़ो खुजली शुरू हो जाएगा, कुछ और करने का यार। ये मतलब आपको लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ फालतू का, है ना, ऐसे लगता है हमको। प्रभुपाद जी किसी पूछा, प्रभुपाद जी मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ, सुनोगे आप मेरी बात को। प्रभुपाद जी मैं हाउ कैन मेक यू हैप्पी। Prabhupada said, you can only make me happy if you sit in one place, chant your 16 round in one shot. आप बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। एक जगह बैठ कर 16 वाला का जाप करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एक खुजली होती रहती है मन के अंदर में, अच्छा काम करने की खुजली होती रहती है। पकड़ने का मन बोलेगा बहुत हो गया, बोला बेवकूफ क्या हुआ, अभी 2 माला करने में नानी याद आ गई है। पानी पीना तो पानी दे दे, चल पी ले, मर बैठ पी के पानी पी, बैठ क्या पी, पानी पी लिया। अब 2 माला और, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। अब घुटन हो रहा है, थोड़ा बाहर कबूतर देखने का, तो बात क्या चल रहा है यार, आकाश में क्या बादल हुआ कि नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। खिड़की खोलो, थोड़ा हवा है थोड़ी करने के लिए। एक कबूतर क्या कर रहे हैं यहाँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऊपर में क्या चल रहा है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया आज, खुला खुला मौसम, आज बढ़िया मौसम चल रहा है। तुम बंद के बैठे हो, हरे कृष्ण कृष्ण। वो बाहर बैठ गया, बाहर करते करते मतलब बच्चा आ गया, सुबह उठ के बैठ के गोदी में बैठ गया, पापा अच्छा करना, बैठ गया। अब अखबार वाला आ गया, अखबार ठा मारता ऊपर, है कि नहीं। इधर चाय कार हो गया काम, 3-4 माला हो गया। आप देखेंगे शाम को, अब बाद में देखेंगे, पूरा दिन बचा हुआ है। और दिन भर ऑफिस, शाम को थका टुटा के देख, अरे सुबह 6 माला ही हुआ, 12 माला बचा हुआ है, 10 माला कैसे करेंगे। अरे माला क्या है, माला पड़ेगा। अब सुबह से लेकर अब बॉस तो निचोड़ दिया, कुछ बचा हुआ वो पत्नी आके ऊपर बोल दिया, दिमाग कर दिया। अब चलो माला पकड़ा हुआ, 108 है, 1008 है। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 राम
राम राम राम राम राम हरे राम। पहले कम प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। नहीं करो बोला अपराध लगेगा। रोज ही पूछेगा कितनी माला चल रही है, क्या बोलूँगा जाके, उसके सामने जाऊँगा ही नहीं, सामने जाऊँगा नहीं, जाऊँगा तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे तो मजा है नहीं। आप नहीं आ सकते गुरु किसी के सामने, नहीं आ सकते अगर आप कुछ नहीं करते हो, आपको शर्म आएगी। कुछ करता तो नहीं जाऊँगा, क्या किसी मुँह लेके जाऊँगा नहीं। आप कुछ करोगे तो आपको जाने का मन करेगा, हाँ ये किया ये सेवा किया। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सबसे उठ के क्या करने का, उठ के हमको अपना माला फिट करने का है। आप कोटा रखो, 10 माला करना है मेरे को, 2 माला मैं लंच ब्रेक में कर लूँगा, है ना। और आते ही फिर शाम को नहा धो के बढ़िया 4 माला फिक्स करते करते फिर सबको सब बिठाओ और गीता भागवत साथ में पढ़ो। वक्त करते हैं, कैसे करना है उनसे पूछना चाहिए। फालतू का टाइम खराब कर दोगे तो टाइम निकल जाएगा प्रभु। आप देखिए टाइम निकल जाएगा, अगर आप टाइम को ध्यान से नहीं देखोगे तो निकल जाएगा। अब देखिए, और सैटरडे संडे को मंदिर में आने का, कुछ भी हो जाए, प्रभु जी हमारे घर में गेस्ट आ गया। कौन गेस्ट है? मेरी सहेली की बहन की बेटी आई हुई है। तेरा बाप, सहेली थी ना प्रभु जी, कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु जी उसको। अरे मंदिर में लेके जाए, संडे फीस प्रोग्राम खुला, तुम्हारे भी खाना बचेगा तुम्हारा। अच्छा दिया प्रभु जी, लेकिन आते नहीं है प्रभु जी। तो जो आते भी तो उनके साथ क्या करोगे बैठे बैठे, क्या करेंगे, प्रजल्पा करेंगे बैठे बैठे। कोई भी घर में आता गीता खोल लो, देखते ऐसे कितना प्रेम है आपसे। हाँ गीता आप पढ़ो, हम चलते हैं। अच्छा थैंक यू, जाइए। हाँ क्या करने, ये तुम्हारे खोपड़ी खाएंगे वो। इसको बोलते स्वीट नो, क्या बोलते हैं, स्वीट नो। अच्छा तो आ जाओ, बुरा लगता है जाओ, क्या कर सकते हैं हम। और तुम्हारा जीवन थोड़ा खराब करूंगा मैं। वो आएगा, वो उसकी बोलेगा, इसकी बोलेगा, उसकी बेटी का बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, तो तेरे को क्या मतलब है भैया। 2 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है। बच्चा उसका है, शादी उसकी, टेंशन इसको हो रही है। कोई नहीं है तो दवाई खिला सकते हैं, हम डॉक्टर को जानते हैं। अपना मर रहा है, माला किया कि नहीं किया वो पता नहीं है, तो उसकी दवाई का टेंशन है उसको, हैं। उसकी सारी कैसे टूट गई हो, तो उसकी इतनी लंबी जीव थी तो टूटनी थी उसका काम। और पहले से लगी रही शक्ल, हमको लक्षणों से लग रहा था कि नहीं पटेगा, हमको पहले पता था कि नहीं पटेगा, हैं। वो किसी की सुनती तो है नहीं है, एक और बंदर वो सुनता तो है नहीं है। किसका क्या मतलब है यार तुम लोग। अपना बैठ के क्यों टाइम खराब करने का है। यही प्रॉब्लम होता है गृहस्थी में, जिससे आपको बचने का है। इसलिए बच नहीं सकते हो आप। बचना है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई भी आता है भागवत खोल दीजिए बैठ के, आप भागवत पढ़ते हैं बैठ के, अगर उसको अच्छा लगेगा, अब भक्त बन जाएगा तो आपका काम हो गया। नहीं बनेगा तो अगली बार कभी तो भी काम हो गया आपका, तो भी आएगा नहीं। अब प्रसाद खाएंगे, 10:30 हो गया, प्रसाद इज रेडी। देखो प्रसाद आ गया, आपके प्रसाद में मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? हमको तो बड़ा मजा आता है, लहसुन प्याज नहीं है इसमें। अरे तुम्हारा खर्चा बचाया यार, प्याज काटते भी आंखों में पानी आता है, प्याज खरीदते भी आंखों में पानी आता है। चाय का खर्चा बचा दिया आपको, कितनी चाय का पैसा लगता है। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लेकिन आपको फैलाना तो फैलाते जाइए। कोई कमी है क्या? कोई उसका इधर है, उसका इधर है, उसका। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। अगर तुम असत संग नहीं त्यागोगे, आप कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ में रहोगे, आपको हमेशा किसी टेंशन रहेगी, पैसा कमाने टेंशन, बड़ा आदमी बनने की टेंशन रहेगी। वो बन गया, उसका हो गया, इसका हो गया। लेकिन यहाँ आओगे, आपको लगे यार क्या करना सब कुछ लेके ये। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं हो तो क्या फायदा। तो प्रसाद आ गया सबके लिए। मैं आप ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों के ऊपर। भूख लगी है सबको, आप भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह उठ के क्या करने का है? पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर दिया, घर में बैठ के माला कीजिए। और संडे को तो पक्का आना ही है, डॉक्टर को दिखाना ही आके नब्ज।
कि ठीक हुआ हफ्ता नहीं चला है, अगर एक हफ्ता नहीं आए आप, अगले हफ्ते नहीं आ पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। आपका एंथुसियाज्म खत्म हो जाएगा, मन कहीं और लेके चला जाएगा। हर वीक मंदिर में आना है, कुछ भी हो जाए। अगर संडे को नहीं आया तो मंडे को आ जाओ, मंडे को ट्यूसडे को आ जाओ। हफ्ते में कम से कम एक बार राधा दामोदर का दर्शन करने के लिए आना है। कीर्तन में आके नाचने का है, कथा में बैठकर सुनने का है। टॉपिक बहुत है, घर में तो डेली चलाना ही कथा, सुबह सुनो शाम को सुनो, ऐसा टाइम को निकालना चाहिए। तो मन क्या रहेगा, पक्का रहेगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद के और भक्त वृंद के